हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं करते। वो एडवांस टॉपिक जैसे एसएमसी, टेक्निकल सेटअप, लिक्विडेशन के पीछे भागते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमारे एक ट्रेडिंग का रूट है। बेसिकली ये हमारे ट्रेडिंग का एक पिलर है। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को एक बार सही से समझ लेते हैं तो हमारी 80% ट्रेडिंग की लर्निंग कंप्लीट हो जाती है। तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे मार्केट में वर्क करता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप रियल टाइम में जब आप ट्रेड करोगे तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एक स्नाइपर एंट्री लेने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने गोल्ड का करंट चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी थोड़ा सा मार्केट बंद है, मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो को शूट कर रहा हूँ। चलिए अब हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर वो 2 फेजेस में होता है। पहला जो होता है वो होता है अप ट्रेंड, जिसमें मार्केट कुछ इस तरह से एक अप ट्रेंड बनाता हुआ मूव करता है। इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक है। एक होता है आपका डाउन ट्रेंड, जिसमें मार्केट कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में मूव करता है। इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और आपका एक होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसको हम यूजुअली अवॉइड करते हैं बिकॉज इसमें पैसा बनता नहीं है। और ये हमारा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, इसमें मैं आपको सभी चीजें बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। तो ये 3 फेजेस होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, देन थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसको हम यूजुअली अवॉइड करते हैं बिकॉज इस ट्रेंड में पैसा बनता नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए समझ लेते हैं तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब समझते हैं हम पहला अप ट्रेंड को। सपोज यहाँ पे मार्केट है पॉइंट ए पर, यह है पॉइंट ए, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से एक ऊपर जाना स्टार्ट करा, ठीक है। ये है आपका एक पॉइंट बी। मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने लगा। यहाँ पर आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आपका रेजिस्टेंस है या आप राउंड नंबर बोल सकते हैं। यहाँ से मार्केट एक नीचे को एक यहाँ से आना शुरू होता है। या तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पॉइंट ए, यहाँ से जो जिन लोगों ने बाय करा था, मैं इसका एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। ये पॉइंट ए, यहाँ से जिन लोगों ने बाय करा था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मार्केट ये नीचे आ रहा है। और यहाँ पे इसको नीचे आता देख यहाँ पे कुछ सेलर्स भी एंटर कर रहे हैं, यानी कि फ्रेश ट्रेड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इस वजह से मार्केट नीचे आ रहा है, तो यानी कि एक पुल बैक ले रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय करा वो यहाँ पे उसको सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो न्यू सेलर आए हुए हैं वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको क्या मिलेगा, मार्केट को यहाँ पे एसएल मिलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे अभी न्यू फ्रेश एंट्री ली है तो उनका एसएल कहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ पर। तो मार्केट को यहाँ पर एसएल मिलेगा, इसलिए वो यहाँ से पुल बैक लेने के बाद इन सबका एसएल उड़ाएगी, यानी कि उसको सभी का एसएल खा के ट्रिगर करेगी और यहाँ से फिर से एक अप मूव देगी। यानी कि यहाँ से 50% से ये आपका बाउंस बैक करेगी। यहाँ पे आप फिबोनाची का कोई गोल्डन जोन बोल सकते हो जहाँ से मार्केट पुल बैक ले रही है। या यहाँ पे आप जो न्यू बायर एंटर होंगे, जिन्होंने ये वाली रैली मिस कर दी थी, अब वो लोग यहाँ पर एंटर होंगे, वो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। मार्केट यहाँ से एक अपसाइड की तरफ मूव दे देता है, उसके बाद फिर सेम मार्केट यहाँ से फिर से एक पुल बैक लेता है। यानी कि यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है। और यहाँ पे नीचे आता देख आपके सेलर लोग भी एंटर हो रहे हैं, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर वापस से मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में निकल जाता है ऊपर। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, न्यू सेलर लोग एंटर हुए, तो मार्केट ने फिर पुल बैक लिया और फिर मार्केट एक आपका हायर हाई की तरफ निकल जाता है। इस तरह से हमारा हायर जो हमारा ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड इस तरह से मूव करता है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हायर हाई और हायर लो। हायर हाई और हायर लो, तो इन सबको हायर हाई हायर लो बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा एक अप ट्रेंड। यहाँ पे लोगों ने एंट्री की, मार्केट यहाँ तक गया, पुल बैक लिया बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ पे सेलरों ने शॉर्ट किया, फिर इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के पैटर्न में एक बनता चला गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने डाउन ट्रेंड के बारे में। कभी भी आप देखोगे ना, मार्केट कभी भी इस तरह से नहीं गिरता। कभी भी मार्केट 90% के एंगल में कभी भी फॉल नहीं करेगा। मार्केट को नीचे गिरने के लिए क्या चाहिए, मतलब मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव देने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए एसएल,
तो उसको इसी में उसको लिक्विडिटी भी मिल जाती है। जो हम मार्केट स्ट्रक्चर को छोड़कर जो लिक्विडिटी की तरफ भागते हैं ना, वो आपका इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो मार्केट कभी भी 90% के एंगल में नहीं गिरता, वो हमेशा एक प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करता है। तो सेम वही यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, इसलिए मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया। उसके बाद यहाँ पे न्यू सेलर एंटर हुए, उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया, जिन्होंने ये वाली रैली मिस कर दी थी। और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर रखा था, मार्केट को ऊपर जाते देखिए, यहाँ पे उनको सेम एसएल मिले, मार्केट ने उनका एसएल खाया, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक रैली दिखाई, फिर से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट नीचे, सेम फिर पुल बैक, फिर नीचे। तो मार्केट एक ऐसे आपके जो है लोअर लो और हायर लो के पैटर्न में नीचे निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं लोअर लो, इसको हम बोलते हैं हायर लो। तो इस तरह से मार्केट आपका नीचे चला जाता है। अब आप अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज आपने अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो अब आप देखिए, आपने अगर यहाँ पर शॉर्ट करा और मार्केट नीचे गया, तो देखिए यहाँ पे जो मतलब जिन्होंने यहाँ पे परचेज करा, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा, उनका यहाँ से एसएल उड़ गया। उसके बाद मार्केट फिर से लोअर लो की तरफ निकल गया। अब सपोज ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, यही हमारा सेम हायर हाई के पैटर्न में यहाँ पे वर्क करती है। एक बार मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन भी सभी चीज़ें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, और यहाँ से हमारा वही सेम, अगर हम आपके हायर हाई की बात करते हैं, तो मार्केट ने यहाँ से मूव दिया होगा, उसके बाद मार्केट नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ये हमारा एक अप ट्रेंड हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक डाउन ट्रेंड हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं आपका, जो आप बेसिकली गलती क्या करते हैं आप इसमें। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं एक प्रॉपर रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक है गाइस। और यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। जो आप यूजुअली गलती करते हो ना, आपको आपकी गलती आज यहीं पे पता चल जाएगी, एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ना मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए। मार्केट ना यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है बहुत देर से, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ना एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो अब लोग पूछते हैं कि सर मैं यहाँ पे बाय करूँ, 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 मैं कहाँ पे बाय करूँ। यानी कि सपोज अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, कोई यहाँ पे हेल्दी कैंडल देख के, ठीक है, चलिए आपने बाय कर लिया। जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं उनको पता होगा। या फिर आपने एसएल आपका यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बाय करा, टारगेट आपका ये रहेगा, और वही आप जो स्टॉप लॉस रखोगे वो आप यहाँ पे स्विंग लो के आसपास का रखोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आप अपना वही 1:2 का रखोगे, ठीक है। आपने ये रख दिया। आपने सपोज अगर यहाँ पे बाय कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे बाय कर लिया आपने, तो उसके बाद देखिए जब मार्केट नीचे से एक बार रैली करता हुआ आ रहा है, और मतलब मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक रैली कर चुका है, अगर आप यहाँ पे बाय करोगे और आप एसएल यहाँ का रखोगे, तो यानी कि अगर मार्केट सीधा ब्रेकआउट देके निकल गया, तो अभी क्या एक पुल बैक पेंडिंग है, ठीक है। अभी मार्केट का एक पुल बैक पेंडिंग है। अगर मार्केट पुल बैक लेगा, वो यहाँ पे भी ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकता है, और अगर वो यहाँ तक पुल बैक लेने आ गया, तो आपका एसएल तो यहीं पर खत्म हो गया ना फ्रेंड्स। आपका उसने आपका एसएल खा लिया यहाँ से, ठीक है। आपने यहाँ पे बाय करा, चाहे आपने कहीं पे बाय करा हो, अगर मार्केट का जब मार्केट यहाँ से सीधा रैली करता हुआ जा रहा था ऊपर की साइड, तो यानी कि एक पुल बैक पेंडिंग था। अब वो पुल बैक लेने आ गया, उसने आपका यहाँ से एसएल खा लिया। चलिए आप उसने आपका यहाँ से एसएल तो खा लिया, एक बार मैं आपको और अच्छे से इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद फिर से मार्केट आपका यहाँ से हायर हाई के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आपका फिर से हायर हाई के फॉर्म में निकल जाता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ से हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और वो अप ट्रेंड की तरफ निकल गई। अब सपोज अगर आपने बाय करना था, तो आपको बाय कहाँ पे करना था, आपको यहाँ पे यूज करना था ट्रेंड लाइन का। अब आपको सभी को पता होगा ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है। देखिए जो आपका पहला, आप इसमें किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, मैं आपको अभी रियल चार्ट पे भी दिखाऊंगा मैं किस तरह से एंट्री लेता हूँ। देखिए अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था ना, तो आप पिछले स्विंग को पकड़िए, ठीक है, और वहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ये ट्रेंड लाइन ऐसे भी हो सकती है, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। जिससे इस केस में यहाँ से ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए थी, आपकी एंट्री देखिए यहाँ पे होनी चाहिए। या तो जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करने चला गया था और जब वो पुल बैक ले रहा था, तो आप यहाँ पे एक बार एंट्री ले लेते, तो आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर टारगेट मिल जाता। या अदरवाइज जब ये ट्रेंड लाइन बन चुकी थी, तो आपने ये वाला मूव देखा होगा,
सपोज अगर मार्केट यहाँ तक ही आया, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से निकला है ऊपर की साइड, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए थी, परफेक्ट एंट्री। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक बार इसको लॉन्ग करते ना, हैवीली अगर आप इसको लॉन्ग करते, तो आपका देखिए एसएलबी कितना छोटा आता। सपोज अगर आपने यहीं पर एंट्री करी इस स्विंग पर, और आपने टारगेट रख दिया आपका यहाँ तक, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस आ गया सिर्फ यहाँ तक। तो आप जो पूछते हो ना कि सर आप इतना टाइटली स्टॉप लॉस कैसे रखते हो, तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक छोटा हो गया, बिकॉज मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड से बाहर आएगी नहीं, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगी, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट एकदम प्रॉपर फॉलो करता है, उसमें कोई भी ऐसी सोचने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ से अप जानी है, अदरवाइज नहीं भी जाती है तो कोई नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा एसएल मिलेगा, हम उसको लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो मोस्टली लोग गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं, वो एंट्री ही वहां पे लेंगे जहां पे सबका पैसा बन चुका होगा। सपोज सेलर्स का पैसा वहां पे बन चुका होगा, तब बायर्स लोग यानी कि रिटेलर्स लोग तब एंट्री करते हैं। आप या तो यहाँ पे एंट्री करते, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करते तो आपको यहाँ तक का मूव मिल जाता, ठीक है। बट आप उस टाइम पे शॉर्ट की जगह बाय कर लेते, यहाँ पे बाय कर लेते जब मार्केट इतना चल चुका ऊपर की साइड, यानी कि उसको फ्यूल खत्म हो चुका। उसका फ्यूल क्या है? उसका फ्यूल है लिक्विडिटी, एसएल हंटिंग। अगर एसएल हंटिंग नहीं होगी तो मार्केट मूव नहीं करता। अब यहाँ से आप यहाँ पे बाय करोगे तो मार्केट को तो एसएल नीचे मिलेंगे, बिकॉज जिन्होंने यहाँ पे इसको खरीद रखा होगा, ठीक है, मार्केट को जितनी भी लिक्विडिटी मिलेगी वो नीचे मिलेगी, तो उसको स्वीप करने मार्केट नीचे आएगा। आप यहाँ पे बाय करके बैठे थे, आप यहाँ पे निकल सकते थे, यहाँ पे निकल सकते नहीं, आप तो यहाँ पे मतलब पकड़ के बैठ गए ट्रेड को। उसके बाद सपोज एक दो दिन में मार्केट यहाँ तक पहुंचा भी, तो फिर आपका वही जो थीटा डीके वगैरह होता है, अगर आप इंडियन ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप समझिए चीजों को, ठीक है। आप देखिए कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से मूव करता है, क्योंकि मार्केट कभी भी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, मार्केट कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं चलता, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए। चलिए मैं एक बार आपको रियल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा चार्ट पे, इससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी। देखिए मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, मार्केट अपने एक प्रॉपर चैनल बना रखा था मार्केट ने, यहाँ से वो डाउन, उसके बाद यहाँ से अप, फिर यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बाय करा था, छोटा सा ट्रेड था, वो मैं उसको कट करके निकल गया था जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने आया था। देखिए मार्केट हमेशा पुल बैक लेता है, यहाँ से वो ऊपर गया, यहाँ से उसने 50% पुल बैक लिया, उसके बाद वो दैन ऊपर, फिर वो नीचे आया, 50% पुल बैक लिया, फिर वो दैन ऊपर। तो मेरी जो एंट्री हुई थी वो मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर। अब बिकॉज मेरी एंट्री का जो रीज़न था वो क्या था, मार्केट एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करता हुआ जब नीचे आ रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे मार्केट अपने इस चैनल को ब्रेक करने वाला है, यानी कि एक तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है। जो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा था अब वो एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ से प्रॉपर डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से जब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो देखिए मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में हो गया, अप ट्रेंड में हो गया मार्केट, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे पहुंचा और मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए था, यानी कि इसने एक तो चैनल का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो उसने इस वाली कैंडल पे जब ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आ रहा था मेरा, और मैंने अपना टारगेट यहाँ तक रखा था। वो डायरेक्ट देख रहे टारगेट, मतलब 1 क्लिक में टारगेट अचीव हो गया था यहाँ पे पूरा। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार, आपको मल्टीपल एग्जाम्पल मिलेंगे। आप एक बार चार्ट को पढ़ना सीखिए, एनालिसिस करना सीखिए। देख रहे हैं मार्केट यहाँ से एक अप मूव दे रहा था, मतलब अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो अगर आप यहाँ पे सेम यहाँ पे शॉर्ट करते तो आपको नीचे तक पूरा टारगेट मिल जाता था। यहाँ से जब मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हुआ, साइडवेज में हो गया, तो मार्केट यहाँ से देख रहे हैं डाउन ट्रेंड को फॉलो करने लगा। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे भी होती, या सपोज आपकी एंट्री यहाँ पे भी होती ना इस चैनल में, ऊपर की साइड आपको हमेशा कहाँ पे देखना है कि कहाँ पे आपका बायर का पैसा बन रहा है, ये नहीं कि जहाँ पे सेलर का पैसा बन रहा है। बिकॉज सेलर लोग पैसा बना के निकल जाते हैं जो हैवीली शॉर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े प्लेयर्स जो गए। बट रिटेलर को पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, उसको देखना होगा पहले कि बड़े लोग कहाँ पे पैसा बना रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट आपके हायर हाई में कन्वर्ट होके ऊपर की साइड निकल गया। सपोज अगर आप ये वाली रैली आपने अगर मिस कर दी, ठीक है, ये इतनी प्रॉपर रैली थी, उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में निकल गया, यानी कि उसने अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद उसने अपना पुल बैक लिया। आपकी एंट्री सिंपली यहाँ पर होनी चाहिए थी, इस वाली कैंडल पे, जब एक बुलिश कैंडल बनी थी, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था, और देख रहे हैं टारगेट आपका वही वो अप ट्रेंड को कन्वर्ट करता हुआ सीधा निकल गया। और आपको जो एग्जिट होना है ट्रेड में वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट पुल बैक लेना, उसके बाद अपने जो उससे पहले वाला जो उसका स्विंग हाई है, अगर उसको ब्रेक ना करे, अगर मार्केट को अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना होता तो मार्केट इसको ब्रेक करता, बट मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं करा, वो यहीं से नीचे हो गया। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर उसने अपने प्रीवियस वाले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया है
तो अब तुरंत आपका जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है आप उसको लेके निकल जाइए। अदरवाइज देख रहे हैं मार्केट ने पूरा अपना ट्रेंड ही चेंज कर लिया, उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको यहाँ पे जितने भी लिक्विडिटी मिली थी जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे उन सब का उसने ऐसे लिया, उसके बाद वो नीचे, उसके बाद फिर वो एक अप ट्रेंड की तरफ को चला गया, मतलब ठीक है, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया। तो आप इन चीज़ों को सभी को समझिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए चार्ट को, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप मत भूलिए। आप जो एसएमसी ठीक है और बड़े प्लेयर्स कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट, ये आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही बताएगा। आप इधर उधर की सारी चीज़ों में भागते हैं कि एसएमसी सीख लूँ, इंडिकेटर लगा लूँ, मेरा इससे प्रॉफिट हो जाएगा, इससे प्रॉफिट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा लॉस के सिवा। एक बार आप वीडियो को वापस से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मतलब वीडियो में क्या क्या चीज़ें एकदम डीप से बताई गई हैं। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को ना एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, और ये एक्सएनएस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख रहे हैं बिटकॉइन अभी ओपन भी है, चाहूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। बाकी एक्सएनएस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर अकाउंट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, इस फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज के बाद जो मैं गिव अवे करने वाला हूँ उसमें मैं अपने लकी 10 सब्सक्राइबर को, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको, और उन्होंने मेरे लिंक के थ्रू एक्सएनएस का अकाउंट ओपन किया हुआ है, उन्हें मैं उनके एक्सएनएस के वॉलेट में यूएसडीटी डिपॉजिट करूंगा। तो आप जल्दी से जाकर अकाउंट को ओपन कर लीजिए। मैं आपको अपने चलिए कुछ ट्रेड वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मेरा एक $26 का लॉस हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद $791 का प्रॉफिट हुआ था, फिर $583 का प्रॉफिट, $114 का प्रॉफिट, $88 का प्रॉफिट, $64 का प्रॉफिट, $12 का लॉस, $77 का प्रॉफिट, $66 का प्रॉफिट, $83 का प्रॉफिट, ठीक है, $37 का प्रॉफिट, उसके बाद $136 का एक यूजुअली सा लॉस भी हुआ था। तो देख रहे हैं मेरे मतलब लॉसेस बहुत ही छोटे छोटे थे। $26 में मैं बाहर आ गया, बट प्रॉफिट लिया तो 700 लगभग $800 का प्रॉफिट लिया। ठीक है, मेरे मोस्टली जो ट्रेड मिलेंगे वो आपको बिटकॉइन वगैरह में मिलेंगे, बिकॉज मैं बिटकॉइन को ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, मुझे पसंद है, और बाकी गोल्ड वगैरह में चाहूँ तो मैं अभी भी यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। रियल अकाउंट है मेरा ये आपका एक्सएनएस का। अभी इसमें ज़्यादा थोड़ा सा विड्रॉल भी लिया था, तो अभी इसमें ज़्यादा नहीं है, $3000 के आसपास है। बाकी आप इस चीज़ को बैक टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चाहे तो आप इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअली में क्या समझाया गया है वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, धन्यवाद। और एक्सएनएस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर आपको गिव अवे में एलिजिबल होना है तो।